नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत का एक ताज़ा बयान आया है। वो आजकल अपने ऐसे बयानों के लिए जाने जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी, उसकी केंद्र सरकार, पार्टी और सरकार की नीतियों के खिलाफ। और अब तो उनका जो ताज़ा बयान है, इससे पहले भी इस तरह के बयान आए हैं, ताज़ा बयान जो उनका आया है वो एक तरह से हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदुओं के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा है। वो कह क्या रहे हैं कि राम मंदिर हमारी आस्था का विषय था, राम मंदिर बन गया, अब हर जगह जो है आप मंदिर और शिवलिंग मत खोजिए। इससे पहले भी बयान दिया था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों खोजना। अरे भाई, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों होना, पहले इसका तो जवाब दीजिए। आप इसके जरिए कहना क्या चाहते हैं? और आरोप लगाया उन लोगों पर जो इस काम को सनातन के पुनरुत्थान के काम में लगे हैं, बिना किसी फल की या किसी पुरस्कार की या किसी और तरह के समर्थन की अपेक्षा के। वो संघ से समर्थन मांगने नहीं आ रहे हैं। जो लोग, खासतौर से मैं जिक्र दो लोगों का ज़रूर करना चाहूँगा, हरिशंकर जैन और विष्णु जैन, दो वकील हैं, पिता पुत्र, जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है इसके लिए। उनके बारे में अगर आप कहेंगे, सीधे उनका नाम नहीं लिया है उन्होंने, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो लोग ये मुद्दे उठा रहे हैं वो दरअसल हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं, तो आप हिंदुओं के नेता क्यों नहीं बनना चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि हिंदू आपसे दूर हो जाए? आप क्यों चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में हिंदुओं को ये लगने लगे कि संघ हमारे साथ नहीं खड़ा है? आप पहले बयान दे चुके हैं कि संघ ने हिंदुओं का ठेका नहीं लिया है, तो हिंदुओं ने भी संघ को अपना ठेका दिया नहीं है। तो ये गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। और उनके कहे का निष्कर्ष निकालें तो काशी और मथुरा की भी बात नहीं होनी चाहिए। यानी वो सीधे सीधे हिंदुओं से कह रहे हैं कि पुरानी बात क्यों छेड़ रहे हो, जो हो चुका उसको बर्दाश्त कर लो। तो अत्याचार को बर्दाश्त करो और चुप रहो। तो भागवत जी, यही बात जाकर आप जम्मू कश्मीर में जाकर उन लाखों हिंदू परिवारों से कह दीजिए जिनको उजाड़ा गया, जिनकी माँ बहनों के साथ बलात्कार हुआ, जिनके लोगों की हत्या हुई, जो आज भी कैंपों में रह रहे हैं, शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं अपने ही देश में, उनको जाकर कह दीजिए कि आप ये सब भूल जाइए। जाकर आप संभल के उस व्यवसायी परिवार से कहिए कि आपके साथ जो हुआ, आपके घर के अहाते के अंदर जो 23 हिंदू जिंदा जला दिए गए, उनकी बात, उस घटना को भूल जाइए। आपको यहाँ से उजड़कर जाना पड़ा, अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, इस बात को आप भूल जाइए। तो वो कह रहे हैं कि जो अतीत में हो चुका है उसको भूल जाइए। उसको क्यों उठाना? क्यों? क्योंकि उनको दुनिया को दिखाना है कि हम भाईचारे से रह सकते हैं। तो इतिहास से कोई एक उदाहरण उठाकर बताइए कि कब इस्लाम के मानने वाले बातचीत के रास्ते पर चले हैं, किस विवाद का या किस समस्या का हल उन्होंने बातचीत से होने में मदद की है या उसमें सहायक बने हैं। तो जिस तरह की बातें मोहन भागवत जी कह रहे हैं वो सुनकर आश्चर्य होगा। और आप देखिए, और उनका बयान आते ही जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है वो बिल्कुल बम बम है। हर तरफ उनके ओर से स्वागत हो रहा है कि मोहन भागवत जो कह रहे हैं उसको सबको मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्यों हिंदू अपने सांस्कृतिक पुनरुत्थान या अपनी खोई हुई विरासत को हासिल नहीं कर सकता? और जो कुछ हो रहा है इस समय देश में, उसमें किसी आंदोलन का, किसी संगठन का हाथ नहीं है, उसकी भूमिका नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो अदालतों के जरिए, अदालत के आदेश के जरिए हो रहा है। चाहे संभल हो, चाहे ज्ञानवापी हो, और चाहे भोजशाला हो या दूसरी जगहों पर हो, हर जगह जो कुछ, जितनी भी प्रगति हुई है, जो कुछ हो रहा है, वो इस देश की अदालत और सर्वोच्च अदालत तक का दखल हो चुका है इसमें, उसके जरिए हो रहा है। क्यों आपको परेशानी है उससे? क्यों आप हिंदुओं को चुप कराना चाहते हैं? क्यों आप चाहते हैं कि उसके साथ जो अत्याचार हुआ है सैकड़ों साल, उसको चुपचाप बर्दाश्त कर ले? तो अत्याचार करना जितना बड़ा पाप है, उससे बड़ा पाप है अत्याचार को बर्दाश्त करना। तो आप हिंदुओं को सिखा रहे हैं कि बर्दाश्त करो। जिसने 800,000 साल बर्दाश्त किया है, उसी को आप सिखा रहे हैं कि बर्दाश्त करो।
और चुप हो जाओ, पुरानी बातों को मत याद करो। तो भाई पुरानी बातों को याद मत करो तो फिर राम जन्मभूमि का आंदोलन भी नहीं होना चाहिए था आपके हिसाब से। तो कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। तो उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो कुछ बहुत ज़्यादा बोल गए, उनको समझ में नहीं आ रहा है। पूरे संघ के लिए ये समस्या है। मुझे लगता है कि जो बात वो बोल रहे हैं वो बाकी भारतीय समाज, हिंदू समाज की तो बात छोड़ दीजिए, आरएसएस का स्वयंसेवक भी उसको मानने को तैयार होगा, ये मुझे ऐसा लगता नहीं। अगर अपने स्वयंसेवकों से बात कर लेते, वो उनका फीडबैक ले लेते कि इस समय ज़मीनी वास्तविकता क्या है, तो उनको समझ में आता है कि जो वो बोल रहे हैं और जो ज़मीन पर हो रहा है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन उनको इससे मतलब नहीं है। वो गंगा जमुनी तहजीब का नया परचम लेकर चलना चाहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब जिसने इस देश का बंटवारा कराया, वो इसकी बात नहीं करते कि आप अपने मदरसे में जो है पढ़ाते हैं कि हिंदू काफिर हैं, जो भी गैर मुस्लिम है वो काफिर है और काफिर को जीवित रहने का अधिकार नहीं है, और उसके बाद बाहर आकर आप कहते हैं कि भाईचारे की बात होनी चाहिए। तो जो देश में हो रहा है, ये हरियाणा और महाराष्ट्र में जो हुआ है, ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए मोहन भागवत जी को कि ये उनके पौरुष का नतीजा है या उनके परिश्रम का नतीजा है। ये हिंदू समाज के जागरण का नतीजा है। और हिंदू समाज ने हिंदुत्व के पुनरुत्थान का ये जो आंदोलन अभियान चल रहा है, पिछले 10 वर्षों में शुरू हुआ है और अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है, उसका नेतृत्व जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। किसी संगठन को नहीं बुलाया है और किसी संगठन का वो एहसानमंद भी नहीं है। तो आरएसएस के शताब्दी वर्ष में आखिर आप इस बात पर क्यों तुले हुए हैं कि संघ से हिंदुओं का नाता टूट जाए या दूरी बन जाए? आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो लोगों को और ज़्यादा घायल, दुश्मन दर्द दे तो समझ में आता है, जब अपना कोई इस तरह का दर्द देता है तब जो है ज़्यादा चोट पहुंचती है। ये कहना कि जो लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं वो हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं, आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? क्या आप प्रधानमंत्री की ओर इशारा कर रहे हैं या जो मुख्यमंत्री इस बारे में बोल रहे हैं उनकी ओर इशारा कर रहे हैं, या जो स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग अपनी पहल पर अदालत जा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्य ला रहे हैं, उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल जो है वो एविडेंस ला रहे हैं और अदालत जाकर सर्वे की मांग कर रहे हैं, अदालत से सर्वे की इजाज़त मिल रही है, क्या आप उनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं? आपको स्पष्ट करना चाहिए कि आपके निशाने पर कौन है। ये बार बार जिस तरह के बयान आपके आ रहे हैं उससे आपकी नीयत पर शक होता है कि जब अच्छा चल रहा हो सब, उस समय आप जो है दिशा बदलने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद लगातार आपके 3-4 बयान ऐसे आए जो सीधे सीधे केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर हमला था। तो उससे आप हासिल क्या करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करके, प्रधानमंत्री को छोटा बताने की कोशिश करके, उनकी आलोचना करके आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं? आपको अपनी ताकत का अंदाज़ा होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि उसकी एक सीमा है, और इसका एहसास आपको उसी दिन हो जाना चाहिए था जब पूरी ताकत लगाकर आप नितिन गडकरी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल नहीं दिलवा पाए। तो जो राजनीति में होता है उसका जनाधार हमेशा बड़ा होता है। एक प्रधानमंत्री जो तीसरी बार चुनकर आया है, जनता के समर्थन से चुनकर आया है, जनता के विश्वास से चुनकर आया है, उस पर सवाल उठाकर दरअसल आप अपने को छोटा कर रहे हैं। संघ का जो कंट्रीब्यूशन है इतने सालों का, 100 साल का, 100 साल अगले साल पूरा हो जाएगा, उसको छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय हिंदू ऐसी कोई बात सुनने को भी तैयार नहीं है जैसी बात आप बोल रहे हैं। आप वही भाषा बोल रहे हैं जो लेफ्ट इकोसिस्टम के लोग बोलते हैं। आज आप उनके नायक बन गए हैं, उनके आदर्श बन गए हैं। वो उदाहरण दे रहे हैं कि भागवत जी जो बोल रहे हैं उस पर सरकार को चलना चाहिए, उस पर पार्टी को चलना चाहिए और उस पर पूरे समाज को चलना चाहिए। तो ज़रा एक बार अपने स्वयंसेवकों से पूछ लीजिए कि वो चलने को तैयार हैं क्या? वो अनुशासन से बंधे हुए हैं,
वो कोई बयान नहीं देंगे, आपके खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं, सार्वजनिक रूप से भी नहीं बोलेंगे, और हो सकता है बंद कमरे की बातचीत में भी इससे बचने की कोशिश करें। लेकिन इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि वो अनुशासन से बंधा हुआ स्वयंसेवक भी, उसकी निष्ठा मोहन भागवत के प्रति नहीं है, उसकी निष्ठा इस देश की संस्कृति, हिंदू समाज के प्रति है, इस देश की एकता और अखंडता के प्रति है। उससे बड़ी निष्ठा आपके प्रति व्यक्तिगत रूप से उसकी नहीं है। ऐसे समय आए हैं जब स्वयंसेवकों ने अपने तय, आप कहते हैं कि स्वयंसेवक खुद निर्णय लेता है, तो स्वयंसेवक निर्णय लेता है तो उसको उसका अवसर क्यों नहीं दे रहे हैं आप? क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों जो अदालतों के जरिए हो रहा है उस पर एतराज जता रहे हैं? ये पहली बार देखने को मिल रहा है। देश और दुनिया भर में आपके इस बयान से जितना बड़ा नुकसान आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का किया है, आज तक किसी घटना, किसी बयान से नहीं हुआ है। पता नहीं आपको इस बात का एहसास है कि नहीं? आप किस दुनिया में जी रहे हैं मुझे नहीं मालूम। आपके बयान जिस तरह के आ रहे हैं वो कम से कम हिंदुत्व का समर्थन करने वाले का बयान तो नहीं हो सकता, वो सनातन धर्म के अनुयायी का तो बयान नहीं हो सकता, वो इस देश की खोई हुई विरासत को हासिल करने वालों का बयान बिल्कुल नहीं हो सकता। जरा सा आप जर्मनी में, यूरोप में जाकर एक बार बोलकर दिखा तो दीजिए कि ये होलोकॉस्ट को भूल जाइए। है साहस? होलोकॉस्ट पर टिप्पणी करना, कोई ट्वीट भी कर देना उसके खिलाफ या उस पर सवाल उठा देने पर जेल भेज दिया जाता है आज भी। लेकिन आप जर्मनी में होते, आप यूरोप में होते तो आप कहते कि भूल जाइए, पुरानी बातों को क्यों उठाना? तो दुनिया में आप किसको दिखाना चाहते हैं कि हम भाईचारे के साथ रह सकते हैं? हजारों साल से इस देश की संस्कृति, भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म के लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन को मानने वाले, ये पूरी दुनिया को दिखा चुके हैं कि अगर कोई भाईचारे के साथ रह सकता है कोई समाज, तो यही समाज है। जितने धर्मों का समावेश किया है अपने समाज में भारतीयों ने, सनातन को मानने वालों ने, दुनिया में उसका कोई उदाहरण नहीं है। और आप उन्हीं पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं की निष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं पर संदेह कर रहे हैं। उनको आप जो है ज्ञान बघार रहे हैं कि आपको जो है इस तरह का उदाहरण पेश करना चाहिए कि दुनिया में हम बता सके कि देखिए हम मिलजुल कर रह सकते हैं। तो इस तरह का बयान देने से पहले, पता नहीं, मुझे संघ की कार्यप्रणाली के बारे में मालूम नहीं है कि क्या कोई बैठक होती है, उसमें कोई मंथन होता है कि संघ प्रमुख ऐसा बयान देने जा रहे हैं, उसका क्या असर होगा। 2015 में आपने बिहार विधानसभा के चुनाव के पहले जो है बयान देकर पूरी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। उसके बाद समय समय पर इस तरह के बयान देते, कभी कहते हैं डीएनए सबका एक है। अरे कैसे सबका डीएनए एक है? मतलब आप कहना चाहते हैं कि इस देश के शंकराचार्य का डीएनए और दाऊद इब्राहिम का डीएनए एक ही है? ये कौन सी तुलना का आधार है? कभी आप मस्जिद में चले जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हासिल क्या किया आपने? आपने तो अपनी ओर से हाथ बढ़ाया, लेकिन बदले में मिला क्या? आपको सांप्रदायिक मानना बंद कर दिया क्या उन लोगों ने जिनसे मिलने गए थे आप? आपके बारे में, संघ के बारे में, भाजपा के बारे में और इस देश के करोड़ों हिंदुओं के बारे में उनकी राय में रत्ती भर का भी अंतर आया है क्या? महात्मा गांधी, जिन पर सबसे बड़ा मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा, उनके बारे में भी जिन्ना ने कहा कि घटिया से घटिया मुसलमान भी गांधी से बेहतर है। तो आप महात्मा गांधी नहीं हैं, महात्मा गांधी बन भी नहीं पाएंगे। लेकिन आप ये जो कर रहे हैं वो दरअसल आपका तो कुछ नहीं होगा, आप 100 साल के संघ के परिश्रम पर पानी फेर रहे हैं, उसको नष्ट करने का काम कर रहे हैं। सनातन समाज को जोड़ने का, जातियों में बंटने से रोकने का जो काम 100 साल से संघ कर रहा है, आप दरअसल उस सारे किए धरे पर पानी फेर रहे हैं। किसके साथ खड़े हैं, किसका समर्थन करना चाहते हैं, स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए। आपकी आवाज़ में, आपकी बातों में क्यों हर समय विरोध का स्वर सुनाई देता है, और वो विरोध सिर्फ सनातन के खिलाफ होता है। सारी सीख आप सनातन को मानने वालों के लिए होती है आपकी। तो ये जो
असमय की जो है बिन बादल की बरसात आप कर रहे हैं, उसके पीछे आपका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये भी बताना चाहिए। इससे आप हासिल क्या करना चाहते हैं? हिंदू समाज का भला कर रहे हैं, इस देश का भला कर रहे हैं, सनातन संस्कृति का भला कर रहे हैं? कुछ तो आपको स्पष्ट करना चाहिए। आप किसके लिए बोल रहे हैं? हर मस्जिद में शिवलिंग मत खोजो। अरे क्यों ना खोजो, आप ठेकेदार हैं हिंदुओं के। ये हिंदू तय करेंगे कि कहाँ खोजेंगे कहाँ नहीं, और खोजने की ज़रूरत नहीं है। फिर कह रहा हूँ, जब हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मौजूद है तो खोजने की क्या ज़रूरत है? और कोई ज़बरदस्ती तो करने जा नहीं रहा है। जो भी हुआ है अभी तक सब कुछ अदालत, कानून और संविधान के दायरे में हुआ है। तो आप क्यों चाहते हैं कि संविधान और कानून के दायरे में भी हिंदू अपने हक की लड़ाई न लड़े, अपने हक की मांग न करे? दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत को छोड़ देने को तैयार हो, जिसमें उस समाज के नेता आकर कहें कि भूल जाइए, जो हो गया सो हो गया? फिर कह रहा हूं, जिन लोगों ने ये अत्याचार सहा है, जरा एक बार जाकर उनके बीच में बैठकर उनको समझा दीजिए। संभल क्यों नहीं गए आप? संभल जाइए। और जो परिवार वहां से उजाड़े गए हैं, जिनके लोग जिंदा जलाए गए, मारे गए, उनके बारे में आपका क्या कहना है? और याद रखिए, 1978 में हुआ, संभल में जो हुआ, जनता पार्टी की सरकार थी। जनसंघ के 90 विधायक थे उस सरकार में। किसी विधायक का इस्तीफा हुआ क्या? कश्मीर में जो कुछ हुआ हिंदुओं के साथ, उससे पहले हिंदुओं की पलायन की सबसे बड़ी घटना थी संभल की आज़ादी के बाद। उस घटना को आप कहते हैं कि भूल जाइए। उस घटना को दबाने की जो कोशिश हुई, उस इतिहास को दबाने की कोशिश हुई, संभल का जो आध्यात्मिक धार्मिक महत्व है उसको छिपाने की जो कोशिश हुई, आप कहते हैं कि हिंदुओं को कि आप उसकी बात मत कीजिए। उसके लिए जो अदालत में खड़ा हो रहा है उसको आप कहते हैं कि हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि बनना चाहते हैं, तो आपको क्या समस्या है भाई? अगर कोई हिंदुओं का नेता बनना चाहता तो ठेकेदारी आपकी है क्या, कि और कोई हिंदुओं का नेता नहीं बन सकता? ये हिंदू समाज तय करेगा ना कि किसको वो नेता बनाएगा, किसको नहीं बनाएगा। अदालत में जाने का हक इस देश के संविधान ने दिया है और उस हक को कोई छीन नहीं सकता। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप ये जो बातें बोल रहे हैं ना, ये लोग सुनने को तैयार नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति मत आने दीजिए कि लोग इसके विरोध में खड़े हो जाएं। मेरा तो संपर्क का दायरा बहुत ही छोटा सा है, उसमें इतने लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, देश विदेश से लोगों के संदेश आ रहे हैं कि ये हो क्या गया है, इनको क्यों इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। जब देश में हिंदू जागरण का एक वातावरण बना हुआ है, ऐसे में हिंदू जागरण के अभियान के खिलाफ आप क्यों हैं? उसके विरुद्ध खड़े नजर आ रहे हैं। आपकी ऐसी नीयत है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप जो बोल रहे हैं उसका निष्कर्ष यही निकलता है। तो ये जो बदलाव हो रहा है उसके रास्ते में मत आइए, क्योंकि जब जनता सड़क पर उतरती है, और ये हरियाणा और महाराष्ट्र में जनता ने दिखाया, ये दोनों राज्यों का जो मैंडेट है ये जनता का मैंडेट है। जब जनता सड़क पर उतरती है तो उफनाती हुई नदी की तरह होती है, अच्छे अच्छों को बहा ले जाती है जो उसके विरुद्ध खड़ा होता है। तो ये जन सैलाब है, जन भावनाओं का सैलाब है। इसके विरुद्ध खड़े होने का प्रयास भी मत कीजिए। आपके बयान ने इस देश के 78-79% हिंदुओं को चोट पहुंचाई है। उन्होंने आपके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला, फिर आप उनके खिलाफ क्यों खड़े हैं? इस सवाल का जवाब पूरा देश चाहता है। इस सवाल का जवाब हिंदू समाज चाहता है। और ये ऐसा मुद्दा नहीं है कि ये ख़त्म होने वाला है। आप कुछ और ऐसे बयान दीजिए, उसके बाद देखिए क्या नतीजा होता है। तो आपके व्यक्तिगत लाभ या हानि से मेरा कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कई पीढ़ियों के संघर्ष, खून पसीने से बने हुए संगठन की विश्वसनीयता खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बयानों से लोगों की संघ की नीयत पर शक होने लगेगा। हो रहा है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप जो बयान दे रहे हैं
वो दरअसल वो बयान हैं, उन लोगों के बयान हैं, उन लोगों की भाषा है जो सनातन के विरोधी हैं, और वो हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। आपके बयान को लोग देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। आखिर क्यों ऐसा? आपको शायद इल्हाम हो गया है कि आप सबसे ऊपर हो गए हैं, आप उपदेश देने की स्थिति में आ गए हैं। अहंकार नहीं होना चाहिए, सत्ता का लालच नहीं होना चाहिए, और जाने क्या क्या जो आपके बयान आ रहे हैं। दरअसल क्यों उनका लक्ष्य जो है, केंद्र की सरकार, जो सरकार बहुत बड़ा बदलाव ला रही है इस देश में, जो पिछले 77 साल में गलत हुआ उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है। मत कीजिए ऐसा करके ये जो लोग आज आपकी प्रशंसा में खड़े हैं, आपके बयान का स्वागत कर रहे हैं, यही लोग पलटकर गाली देंगे, और गाली देने वालों में सबसे आगे होंगे और हमेशा आगे रहे हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कभी संघ के समर्थन में कुछ बोला हो। समर्थन छोड़िए, जिसने संघ की आलोचना से बचने की कोशिश की हो, निंदा से बचने की कोशिश की हो, भर्त्सना से बचने की कोशिश की हो। ये वो लोग हैं जो संघ को सांप्रदायिक बताते हैं, देश में विभाजनकारी शक्ति बताते हैं, सामाजिक विद्वेष पैदा करने वाली शक्ति बताते हैं। आप उन्हीं के हाथ का हथियार बन गए हैं। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि आम हिंदू की बात भले ही न पहुंचे आप तक, क्योंकि आप उससे कट चुके हैं। आपको मालूम नहीं है कि ज़मीन पर किस तरह का परिवर्तन हो रहा है या हो चुका है, उसका आपको कोई अंदाज़ा भी नहीं है। जो भी सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र रखता रहा हो पिछले 40, 50, 60, 70 सालों में, उसको आज पिछले 10 सालों से जो कुछ हो रहा है, जो बदलाव आ रहा है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कम से कम आपके वक्तव्यों से तो ऐसा ही लगता है। तो आम हिंदू को छोड़ दीजिए, ज़रा एक बार अपने स्वयंसेवकों की राय जान लीजिए। मुझे नहीं लगता कि आपको ढूंढे से भी 1% भी स्वयंसेवक ऐसे मिलेंगे जो आपकी राय से सहमत हों, लेकिन उनका अनुशासन उन्हें सार्वजनिक रूप से बोलने से रोकता है। इसका फ़ायदा मत उठाइए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।